श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र के माध्यम से। श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र जिसे 32 आगमों के अंदर मूल आगम की संज्ञा दी गई है और मूल का अर्थ है जो बिल्कुल शुरू से। मूल कहाँ होता है? बिल्कुल शुरू में होता है, फाउंडेशन। बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एक साधक को उसके लक्ष्य तक, उसकी मंजिल तक पहुंचाने की बात करता है। छत्तीस अध्ययन इस आगम के हैं और सबसे पहला अध्ययन है विनय श्रुत। बच्चा जन्म लेता है और जब वो संसार के कार्य सीखने शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, किसी को देख करके मुस्कुराना शुरू करता है, तभी से माता पिता पहला प्रयास करते हैं क्या करना सीखो, जय करो बोलते हैं ना। छोटे बच्चे को मंदिर लेके जाते हैं, गुरुओं के चरणों में लेकर के जाते हैं, तो क्या करते हैं, क्या कर दो। और जिसने सीखना अभी शुरू नहीं भी किया है, उसके भी माता खुद पकड़ के हाथ जोड़ देती है ना। कि बड़ों को देख के, ज्ञानियों को देख के, गुरुओं को देख के, भगवान को देख के क्या करो, नमस्कार। जिंदगी का सबसे पहला सबक, सबसे पहली शिक्षा क्या है? नमन करो, अर्थात झुको, अर्थात बड़ों का आदर करो, सम्मान करो। जितना आदर करोगे, सम्मान करोगे, जितना बड़ों के सामने झुकोगे, उतना पलटे उलटे हुए चले जाओ, उतना आगे बढ़ते हुए चले जाओ। और यही बात प्रभु महावीर ने और संसार के जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबने संसार को यही बात सिखाने की कोशिश की है। बाकी धर्म कर्म बाद में, सबसे पहले
क्या सीखो? क्या सीखो? क्या सीखना है? झुकना सीखना है। मन में ये भाव रखना है, अगर मैं झुक गया तो झुकने से कोई छोटा थोड़ी हो जाऊंगा। हाँ जी, झुकने वाला कभी छोटा होता है क्या? झुकने वाला छोटा हो तो भी बड़ा हो जाता है झुक करके। तो भगवान क्या सिखाते हैं? विनय धर्मस्य मूलम, विनय धर्म का मूल है, स्टार्टिंग है। आपको देख के, आपके व्यवहार को देख के, जो आपको नहीं भी जानता, जिसने आपको कभी नहीं भी देखा, जिसका आपसे कोई परिचय नहीं है, वो भी आपको देख करके कहे कितना अच्छा इंसान है। हाँ जी, कितना नम्र स्वभाव है, बड़ा नेक दिल व्यक्ति। आपके सामने कोई नवयुवक, कोई बच्चा अपने पिता के चरण छूता है, हाँ जी, अपने दादा के चरण छूता है, अपने से बड़ों को नमस्कार करता है, उनके पांव छू के आशीर्वाद लेता है। वो बच्चा आपका कुछ नहीं लगता, आप उस बच्चे को जानते भी नहीं, तो भी मन में क्या भाव आएगा? क्या भाव आएगा? आवाज नहीं आ रही। कितने अच्छे संस्कार हैं। देखो अपने से बड़ों को क्या कर रहा है? प्रणाम करो। पर ये प्रणाम ऊपर ऊपर का नहीं होना चाहिए। ये प्रणाम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कई बार ऐसा भी होता है, अपने घर में तो इज्जत नहीं करनी, बात भी नहीं पूछनी, अपने घर में तो अपमान करना, और दो रिश्तेदार आ जाएं उनके सामने, हाँ, या स्थानक में आ गए तो सब लोग देखेंगे, मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे, ऐसा विचार करके सबके सामने पैर छूना। अगर ऐसा करते हैं तो वो सही विनय नहीं है। एक एक बात का हमने ध्यान रखना है। पहले घर में इज्जत करनी है, बाद में बाहर को दिखाने की कोशिश नहीं करनी, वो अपने आप झलक जाती है, अपने आप दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अगर मन में इज्जत है और घर में इज्जत है तो बाहर भी अपने आप हो जाएगी। तो भगवान फरमाते हैं मन में भी विनय का भाव हो। हाँ जी, सबसे पहले मन में विनय का भाव हो, मन में ये बात हो, ये मेरे से बड़े हैं, ये मेरे से ज्ञानी है, मुझे इनके सामने झुकना चाहिए, इनके सामने झुकने से मेरे को कुछ ना कुछ, हाँ जी, कुछ ना कुछ से मतलब धन दौलत ना भी मिले। कई माँ बाप कमाते नहीं है, हाँ, तो उनसे धन दौलत मिलने की आशा नहीं है। धन दौलत नहीं भी मिले, मकान दुकान नहीं भी मिले, पर आशीर्वाद तो, हाँ जी, अगर आशीर्वाद मिल गया तो उन आशीर्वादों से धन दौलत मकान दुकान यश
अपनी नजर किस पे रखनी है? केवल आशीर्वाद पर रखनी है कि आशीर्वाद तो मिलेगा, दुआ तो मिलेगी, आशीष तो मिलेंगे। तो पहले अपने मन में विनय का भाव रखना, फिर अपनी वाणी में विनय लेकर के आना। अगर मन में इज्जत है तो मुंह से भी इज्जत के ही बोल निकलते हैं, मुंह से अपशब्द निकल ही नहीं सकते। अगर मन में इज्जत है तो मुंह से गलत शब्द निकल नहीं सकते। तो मन में भी विनय हो, वाणी में भी विनय हो और काया से व्यवहार में भी विनय हो। कहते हैं ऊंचे आसमान में उड़ने के लिए पंखों की जरूरत पक्षियों को होती है। ऊंचाइयों को छूने के लिए पंखों की जरूरत किन्हें होती है? पक्षियों को होती है। इंसान तो जितना झुकता है उतना उठता है। इंसान तो जितना झुकता है उतना उठता है। कहते हैं महाभारत का युद्ध बिल्कुल तैयारी में है, बस शंख बजने की देर है और युद्ध प्रारंभ। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इंतजार कर रहे हैं बस शंख बजे और युद्ध शुरू हो। सबने देखा युधिष्ठिर, धर्मराज, कुंती पुत्र युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतरे। सब सोच रहे हैं ये क्या? जिसकी जैसी सोच वो वैसे सोच रहा है। ऐसा लगता है कौरवों की बड़ी सेना देखकर युधिष्ठिर ने तो युद्ध शुरू होने से पहले ही क्या मान ली? हार मान ली। तभी तो रथ से नीचे उतर आया और युधिष्ठिर कौरवों की सेना की तरफ पैदल, कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं, कोई अंग रक्षक साथ में नहीं। हाँ जी, माहौल कैसा है? एक दूसरे को मार दे बस। और ऐसे में युधिष्ठिर शत्रु सेना की तरफ बढ़ रहे हैं। सबके मन के अंदर अलग अलग तरह के विचार आ रहे हैं। चलते चलते युधिष्ठिर भीष्म पितामह के रथ के सामने पहुंच गए। सामने पहुंचकर दोनों हाथ जोड़े, सिर झुकाया और क्या किया? क्या किया? हाँ जी, नमस्कार, प्रणाम। और जब कोई प्रणाम करता है तो सामने वाले का हाथ अपने आप, हाँ जी, उठता है। विजयी भव। भीष्म पितामह ने क्या दे दिया आशीर्वाद? विजयी भव। और दुर्योधन बराबर में खड़ा है, कहने लगा ये क्या? पितामह, आप हमारी तरफ से लड़ रहे हो, हमको जिताने के लिए लड़ रहे
एकदम क्रोध से लाल पीला हुआ दुर्योधन भीष्म पिता में कहने लगे, वत्स, अगर तुम युधिष्ठिर के पास जाते और जा करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम करते तो शायद ये आशीर्वाद तुम्हें युधिष्ठिर से मिल जाता। हाँ जी, क्योंकि प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद है। प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद है। जो भी प्रणाम करेगा उसे आशीर्वाद मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए हमारे भारत की परंपरा रही। अयोध्या के राजा श्री राम, रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ने लिखा है, इधर ध्यान रखना भाइयों, इधर, और मैंने पीछे बैठा करो, आगे मत आया। वासुदेव श्री कृष्ण, आप सुनते हो ना हर साल अंतगढ़ सूत्र में, उनका नियम है जब तक माता को प्रणाम ना कर ले तब तक पानी भी मुंह में नहीं डालना। प्रणाम करने का मतलब क्या है? हाँ जी, प्रणाम करने का मतलब केवल हाथ जोड़ देना या पैरों को हाथ लगा देना ही नहीं है। ये तो केवल एक, हाँ जी, सिंबल है, ये तो केवल एक प्रतीक है। समझ आ रही है बात? ये तो एक प्रमाण है हमारी विनय का। प्रणाम करने का असली मकसद होता है कि आप सुबह शाम माता पिता के दर्शन करोगे, गुरुओं के दर्शन करोगे, तो दर्शन करने का मतलब केवल चेहरा देख लेना नहीं होता। दर्शन करने का मतलब उस चेहरे के पीछे मन के अंदर शांति समाधि है या नहीं है। बात समझ में आ रही? केवल चेहरा देखना दर्शन नहीं होता। चेहरा इंसान का दर्पण होता है। चेहरा इंसान के मन का दर्पण होता है। जो बात इंसान बोल करके नहीं कह पाता वो चेहरे से अपने आप झलक जाती है। तो दर्शन करने का मतलब, चेहरा देखने का मतलब, जिसके दर्शन कर रहे हैं उसके मन को देखना, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, उसके मन के अंदर शांति समाधि संतुष्टि है या उसके मन के अंदर क्लेश है, अशांति है, दुख है, दुविधा है, पीड़ा है, उसे देखना और उसे देखकर उसका क्या करना, निवारण करना। दर्शन और प्रणाम का ये मतलब होता है। हाँ जी, आजकल तो फैशन आउट हो गया। आजकल तो हाय हेलो, हाँ जी, माता पिता के साथ बात करते हैं तो भी यार कहते,
ये नई नई विदेशी संस्कृति आई है हमारे देश में। जाते हैं तो बाय बाय कहते, हाँ, अगर सिर झुकाएंगे, पैर छुएंगे तो सिर पे हाथ आएगा और आशीर्वाद मिलेगा। हमारे शरीर की जितनी एनर्जी होती है ना, जितनी ऊर्जा होती है, उसके पॉइंट हमारी हथेलियों में और पांवों के तलवों में होते हैं सबकी। हाँ जी, उसके पॉइंट कहाँ होते हैं? आजकल एक चिकित्सा पद्धति चली हुई है जिसे कहते हैं एक्यूप्रेशर। हाँ जी, कहीं भी बीमारी हो, आपका यहाँ से एक पॉइंट दबाएंगे और उस बीमारी को पता चल जाएगा और वो वहाँ से पिघलनी शुरू हो। तो जब सिर झुकता है, बहुत बड़ी साइंस है ये भी, हमारे ऋषि मुनियों की चलाई हुई, हमारे देश के बुजुर्गों ने बड़े बड़े अनुभव करके ये परंपराएं, ये रीति रिवाज बनाए थे कि जब एक शिष्य, जब एक पुत्र झुकता है पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में, या बहू झुकती है सास ससुर के चरणों में, तो झुकते समय सिर झुकाते। हाँ जी, हमारा सिर सबसे ऊपर है, हमारा सिर पूरे शरीर में टॉप स्थान पर है। और आप जानते हैं हमारे पूरे शरीर के अंदर 70% पानी होता है, जानते हो? और पानी का स्वभाव क्या है? नीचे को जाना। पानी का स्वभाव नीचे को जाना है। तो सारा दिन हमारी गर्दन ऐसे रहती है। एक स्थान ऐसा है जहां हमारी गर्दन झुक सकती है। हाँ जी, गर्दन झुकने का मतलब रक्त का प्रवाह सिर की तरफ आना, क्योंकि सिर झुकेगा तो रक्त कहाँ आएगा? सिर की तरफ आएगा। इतना तो समझ आ रहा है ना सर? तो रक्त संचार समुचित होता है। सिर झुकता है तो हमारी ऊर्जा सिर की तरफ आती है। यहाँ पे आज्ञा केंद्र है, यहाँ पे सहस्त्रार चक्र है। हाँ, इनको ऊर्जा मिलती है तो पूरे जीवन में संतुलन आता है। तो हमारा सिर झुका, हमारा सिर किस में झुका? चरणों में झुका। हमने अपने आज्ञा चक्र का अपने गुरु या पिता के पांव के अंगूठे से स्पर्श किया और उनका हाथ हमारे सिर पर आया तो एक गोल क्या बन गया? सर्कल बन गया ऊर्जा का। बात समझ में आ रही? हमारा सिर पांवों में और उनके हाथ सिर पर, तो क्या बनता है? एक सर्कल बनता है। तो साइंटिफिक रीति से देखा जाए तो भी प्रणाम करना, प्रणाम जिसे किया जा रहा है उसके लिए भी और जो कर रहा है उसके लिए भी, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, पारिवारिक प्रेम प्यार सामंजस्य की दृष्टि से बहुत आवश्यक जरूरी है। जब बड़ों को विधि पूर्वक प्रणाम किया जाता है तो बड़ों का हृदय क्या होता है? हाँ जी, प्रसन्न होता है। बड़ों को क्या चाहिए आपसे? हाँ, आदर मान चाहिए, इज्जत चाहिए, प्रेम चाहिए। तो जब आप बड़ों को प्रणाम करते हैं तो उनका हृदय प्रसन्न होता है।
और हृदय से अपने आप आशीर्वाद निकल करके आता है, और उनके आशीर्वाद से वो जो शुभ तरंगे, शुभ वाइब्रेशन उनके अंदर से निकल के आ रही हैं, हम तक पहुंच रही हैं, वे हमारी मानसिक स्थिति को भी संतुलित करती है। क्योंकि एक व्यक्ति प्रसन्न होता है तो उसके प्रभाव से बाकी सब प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता का वातावरण बनता है। और एक व्यक्ति दुखी होता है तो उसकी तरंगें दुख वाली फैलती है और सबको क्या करती है? दुखी करती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है सूर्य सारे ग्रहों का राजा है। सूर्य सारे ग्रहों का राजा है और चंद्रमा सारे ग्रहों की रानी है। चंद्रमा क्या है? रानी। अगर किसी का सूर्य अच्छा है तो उसको सब जगह से आदर मान प्राप्त होता। राज दरबार में चला जाए तो वहां भी आदर मिलता है, राजा की तरफ से भी इज्जत मिलती है, और जिसकी राजा इज्जत करे उसकी तो बाकी सब अपने आप करते। सूर्य जिसका अच्छा है उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। सूर्य अच्छा हो तो सूर्य मान सम्मान का कारक है और स्वास्थ्य का कारक है। और चंद्रमा जिसका अच्छा है उसका मन प्रसन्न रहता है। चंद्रमा मन का कारक है। आपको मेरी बातें समझ आ रही? चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक है। ये ज्योतिष में कहा गया। अब ये समझ लो, जिसका सूर्य खराब है उसको कहीं से मान सम्मान अपोजिट कर लो, सारा कुछ उल्टा है। कहीं से मान सम्मान नहीं मिलेगा। जिसका सूर्य खराब है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा, जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगा, एक्सीडेंट होंगे, फ्रैक्चर होंगे, हड्डियां जल्दी जल्दी टूटती हैं। और जिसका चंद्रमा खराब है वो हमेशा टेंशन में, डिप्रेशन में घिरा रहता है। उसका मन कभी शांत और प्रसन्न नहीं होता। उसके लिए कोई कितना ही कुछ कर ले उसके मन को शांति मिलेगी ही नहीं। अब इंसान को चाहिए क्या? हमारी सबकी प्रमुख जरूरतें क्या होती हैं? हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा मन शांत रहे, हमें क्या मिले? आदर मान मिले। यही तो चाहिए ना। तो अगर हम आदर मान पाना चाहते हैं, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो कहा गया है अपने पिता की हमेशा इज्जत करना। अगर पिता नहीं है तो पिता के समान आयु वाले, हाँ जी, और लोग तो है ना, उनकी क्या करना? हमेशा इज्जत करना। अगर वे कभी डांट दे, कभी कुछ गलत बोल दे, कभी कुछ भी कर दे, मान लो आप कहीं सफर कर रहे हैं, कोई बुजुर्ग मिल गया, अपने पिता की उम्र का मिल गया, आप स्वयं उठ के खड़े होकर के उसको स्थान दे रहे हैं बैठने के लिए। हाँ जी, ऐसा अवसर तो आता रहता है ना। अगर खुद उठ के उसको बैठने का स्थान दे रहे हैं तो समझ लो हमारा सूर्य अच्छा हो रहा है। हाँ जी, सूर्य अच्छा होने का मतलब
हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमें मान सम्मान मिलेगा। तो पिता समान आयु वाले सबकी क्या करना, इज्जत करना, सेवा करना, जितना हो सके उनके आगे गलत बोलने से बचना। वे कभी डांट फटकार दे तो चुप रह जाना, कुछ फर्क नहीं पड़ता चुप रहने से। और किसी को अपना चंद्रमा ठीक करना है, अपने दिमाग को टेंशनों से, तनावों से, डिप्रेशन से मुक्त करना है, अपने मन को प्रसन्न रखना है, तो अपनी माँ की हमेशा क्या करना, इज्जत करना। अपनी माँ का कभी अपमान मत करना। अगर माँ नहीं है तो माँ के समान आयु वाली जो भी महिला मिल जाए, हाँ जी, सबकी इज्जत करना। ये छोटी छोटी बातें कुछ पल्ले गांठ बांध लेने वाली। इन चीज़ों से हमारा अपना जीवन तो सुधरेगा ही, आसपास का वातावरण भी क्या होगा, अच्छा होगा।